ये इस पिक्चर में से मैंने उनके ऊपर उनके जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो पब्लिक लाइफ में उनके ऊपर सवाल उठते हैं, मैंने उन सबको एड्रेस किया है। Bapu's assassination is also a part of the movie, but that is not what we dwell into. सावरकर जी को उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था, इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए। और फिर उनके ऊपर कपूर कमीशन भी बैठी थी, उन्होंने भी डाउट दिखाया। एंड इन 2018 the Supreme Court of India upheld the decision that was taken in 1948-49 after Gandhiji's assassination, that he was innocent. Good morning. Hi, I'm Deep. Hi, this is Ravi from ABC. Hi. दो छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो सावरकर जी की जो हिस्ट्री रही है, उस पर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी चीज़ें कही गई हैं, और बार-बार ये कहा जाता है कि वो एक अपॉलजिस्ट थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर जेल से छूट के बाहर आए थे। ऐसी तमाम चीज़ें कही जाती हैं, क्या उस चीज़ को भी आप लोगों ने फिल्म में एड्रेस किया है? बिल्कुल एड्रेस किया है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वो माफ़ी वीर नहीं थे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्होंने कोर्ट में याचिका रखी थी, जो कि हर एक कैदी का, हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है डेमोक्रेसी में, और कॉलोनियल पीरियड में भी था। और उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखी थी। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज करके वो सब कुछ किया था। वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है। I've addressed it very extensively in the movie. एक छोटा सा सवाल, इस पे एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ। हम सब ने कोशिश की है इस फिल्म में कि वो माफी वीर नहीं है, न थे, और ये एक पार्टी की प्रतिक्रिया होगी पर हमारी नहीं है, और जनता की भी एक परसेप्शन है उनके बारे में। ये तो मैं चाहूँगा मीडिया उस चीज़ में हमें सपोर्ट करे कि स्वतंत्र वीर सावरकर वो वीर थे, माफ़ी नहीं मांगने वाले इंसान थे। एक सवाल और था कि being an actor to a director, इस प्रोसेस को आपने कितनी इजीली एक्सेप्ट किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि एक्टर को सिर्फ जो डायरेक्टर बताता है वो आगे करना होता है। और मैं ऐसा एक्टर कभी नहीं था जो डायरेक्टर बोले और मैं वो कर दूँ। मैं हमेशा से डायरेक्टर के साथ एंगेजमेंट में रहता हूँ, और यूजुअली मुझे स्क्रिप्ट बाकी डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता होती है, क्योंकि मैं उसे बहुत बारी पढ़ता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं एक कठपुतली ही था। और फ्रॉम एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इसका बहुत ही एक सिंपल मैंने एनालॉजी बनाया था कि आई वॉज एन इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर, क्योंकि अपने एकांत में अपना तैयारी करके टेनिस खेलता था। फिर एकदम से मुझे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया, और फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद मेरा काम था सबको इंडिविजुअल टेनिस खिलाना। तो वो बहुत एक मुश्किल था, पर जैसा मैंने ये ठान ली थी कि मैं इसको इस प्रोजेक्ट को, इस मूवी को इसके अंजाम तक लेके आऊँगा, और वो मैं ले आया हूँ। उसके लिए मैं क्या क्या गुजरा हूँ, वो स्ट्रगल, सावरकर जी की स्ट्रगल क्या सामने बहुत छोटी है दोस्तों। उनके लेख मराठी में हैं, कविताएँ, उनके नाटक, उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे, इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए। जब मैंने भी उनको पढ़ने की कोशिश की, तो मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे, तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में, और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के गाँव तक ये पिक्चर पहुँचे। और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी, पूरी नहीं देखी, जितनी देखी, मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी। और बाकी लैंग्वेजेस का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है नहीं करना। मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुँचनी चाहिए, बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ colonialism that we went through, which were somewhere missing in Richard Attenborough's take on Gandhi. The hard work that has gone into it, the blood and sweat that has gone into it, it's reflecting. It's all over.